दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं बताऊंगा कि डाटा माइनिंग क्या होता है। यकीन मानिए, आधुनिक बाजार, आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक प्रगति सिर्फ और सिर्फ डाटा के एनालिसिस, डाटा के प्रोसेसिंग और डाटा के सही प्रयोग से ही हो रहा है। और डाटा है क्या? डाटा फैक्ट हो सकता है, फिगर हो सकता है, आंकड़ा हो सकता है, तथ्य हो सकता है। और यकीन मानिए, डाटा अपने आप में कुछ नहीं कहती। अगर मैं आपको एक कहूँ, दो कहूँ, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक छवि उभरेगी, लेकिन आप उस पर ज्ञान आधारित या ज्ञान आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही मैं 1 किलो कहूँ, 1 किलोमीटर कहूँ, 1 टन कहूँ, 1 लाख कहूँ, 1 मिलियन कहूँ, अब आपको नॉलेज आएगा, यानी आप एक निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। और उसमें कुछ और जोड़ दूँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ दूँ, 1 टन कोयला जोड़ दूँ, 1 किलोमीटर वॉकिंग जोड़ दूँ, तो और छवि आएगी। अब इसके बाद इसमें कुछ और अगर मैं जोड़ दूँ, यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब जोड़ दूँ, 1 किलोमीटर रनिंग ऑन इन पटना जोड़ दूँ, या 1 केजी 1 टन कोयला इन धनबाद जोड़ दूँ, और ज़्यादा फिगर आएगा। यानी डाटा अपने आप में इनर्ट होता है, उसे इंटेलिजेंटली प्रोसेस करना होता है, उसके बाद वह ज्ञान में बदलता है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि जितनी कंपनियां हैं वह लोगों के डाटा को माइन करती है, उसको प्रोसेस करती है, और उसके बाद जो नॉलेज उन्हें मिलता है उसके आधार पर वह मार्केटिंग करती है, और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसके आधार पर सक्सेसफुल होता है। अब उन्हें डाटा मिलता कहां से है और वह डाटा प्रोसेस कैसे करते हैं, सवाल बड़ा यह है। खैर दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अब मैं अपने मुद्दे पर वापस लौटता हूं कि डाटा क्या हो सकता है। अगर मैंने कहीं पे शॉपिंग किया किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए कि 500 रुपये या 1000 के, अब कंपनी के लिए यह डाटा होगा मेरा नाम, मेरा फेसबुक आईडी, मेरा जीमेल आईडी, और मैंने कितना खर्च किया वह। इस डाटा का कंपनी इस रूप में प्रोसेस कर सकती है कि यह आदमी कितना खरीदता है, इसकी जो बार बार खरीदने की प्रवृत्ति है कितने दिन बाद होती है, और इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी मेरा एड्रेस भी उसके पास है, जीमेल आईडी, और मेरा वह इकोनॉमिक कैपेसिटी भी समझ रहा है, मेरा लोकेशन भी समझ रहा है। अब मेरे जैसे 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ या 500 आदमी हो सकते हैं, निर्भर करता है। और इन सारे लोगों का अगर डाटा उसके पास है तो हर आदमी को वह उसके पसंद के अनुसार प्रोडक्ट उसके मेल पर, उसके फेसबुक आईडी पे शो करेगा, मेल करेगा, और उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी। यानी कि डाटा माइनिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियां जो है वह डाटा इकट्ठा करती है, जमा करती है, और उस डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोसेस करती है। देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर कंपनी यूज टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर डाटा, the knowledge that is being developed with the help of data, to frame the strategy, to frame the marketing policy, and on the basis of that framing they used to penetrate into the market। बाजार में अपना वर्चस्व, दमखम, अपनी रणनीति बनाने के लिए कंपनियां इसको यूज करती है। यानी कि डाटा माइनिंग इज द साइंस टू डेवलप द नॉलेज, स्किल, स्ट्रेटजी based upon the data that is being collected with the help of different platform, different entries। यानी जहां भी हम एंट्री करते हैं ऑनलाइन साइट पर, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यह डाटा किसी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल हो जाती है। जी हां, बिल्कुल सही। और उसी रॉ मटेरियल पर कंपनी जो है प्रोसेस कर उसको इंटेलिजेंटली डेवलप करके आपके बारे में राय बनाती है, आंकड़े बनाती है, और आपके जैसे 1000, 1 लाख लोगों पर प्रोसेस कर वह मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है कि दिल्ली के लोग कैसे खरीदारी करेंगे, पटना के लोग कैसे खरीदारी करेंगे,
इस खास आयु वर्ग के लोग कैसे खरीदारी करेंगे, और अगर मुझे बिहार में अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी, दिल्ली में किस तरह के प्रोडक्ट लाना है, प्रोडक्ट की दाम क्या रखना है। आप यकीन मानिए आप नहीं भी खरीदते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट देखकर अगर वापस लौट जाते हैं तो यह भी डाटा कंपनी के पास जाती है। यानी आप क्यों लौटे, और आपके जैसे अगर 1000 लोग उस प्रोडक्ट को खोलते हैं और नहीं खरीदते हैं तो कंपनी को लग सकता है या तो उसकी लुकिंग सही नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, उसका रेट सही नहीं है, या ब्रांड सही नहीं है। तो हर तरह का डाटा, बल्कि वह खरीदा गया हो या ना खरीदा गया हो, या फिर आप जो भी फीड करते हैं, आप जहां भी सर्व करते हैं, हर चीज नोट होता है और उस पे कंपनियां अपना स्ट्रेटजी बनाती है। और इसी प्रक्रिया को पूरा डाटा माइनिंग कहा जाता है। डाटा माइनिंग में कंपनी या तो अपने सर्वर पर चीजों को लोड करती है, या फिर कोई एजेंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डाटा माइनिंग का काम करता है और उसको प्रोसेस करके आपको आंकड़े देता है और आप उस पर अपने रिजल्ट बनाते हैं। इसका मैं एक सिंपल और साधारण अगर आपको उदाहरण दूं तो आपको बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और वह सिंपल और साधारण उदाहरण क्या है, जिस तरह से हम लोग अपने लैपटॉप में डाटा होता है, हमारे पास कई सारे फोल्डर होते हैं, फाइल होते हैं, और हम उसको कमांड देते हैं। कमांड कैसे देते हैं, हम उसको कहते हैं डेट वाइज इसको अरेंज कर दो, कर देता है। उसके बाद हम या तो कमांड देते हैं नेम वाइज अरेंज कर दो, वो भी कर देता है। उसके बाद हम उसको केबी के आधार पर यानी कि फाइल साइज के आधार पर अरेंज कर दो, तो वो भी कर देता है। यह भी एक तरह का कमांड है जिस पर कि डाटा वह उस अनुसार ऑर्गेनाइज कर देता है। कंपनियां भी ठीक इसी तरह डाटा को ऑर्गेनाइज करती है, नेम वाइज, डेट वाइज, फाइल साइज भी हो सकता है, या वह इस रूप में करे कि पटना के जितने भी कस्टमर है उसका डाटा करो। अगर मैं अपना पटना में स्टोर लॉन्च कर रहा हूं तो उन लोगों को मैसेज भेजूंगा, कोई खास प्रोडक्ट पटना के लिए है तो वो मैं मैसेज भेजूंगा, और कोई ऑफर सिर्फ पटना के लिए है तो वह भी मैं मैसेज करूंगा। या फिर कंपनी हो सकती है कि वह यह कहे कि जो सबसे ज्यादा परचेस कर रहा हो उसका डाटा अरेंज करो, और हो सकता है कि कंपनी जो सबसे डाटा ज्यादा परचेजिंग करता है उसका एक लिस्ट बना दे और उस तक कंपनी पहुंचे, कोई ऑफर लेकर, कोई स्कीम लेकर। या फिर जो सबसे ज्यादा परचेज तो ना करता हो लेकिन जब परचेज करता हो तो बहुत ही वॉल्यूम में करता हो, उसका डाटा अगर कंपनी को चाहिए तो कंपनी वह भी कर सकती है। यानी अलग अलग क्राइटेरिया, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास या लोअर क्लास जैसे वो डाटा कर सकती है, जिस तक किस तरह के उत्पाद के लिए किस तरह के उपभोक्ता के पास पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, यह कंपनी तय कर पाती है डाटा के आधार पर। तो डाटा माइनिंग के द्वारा कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है और प्रोडक्ट भी उसी तरह से बनाती है, वह प्रोडक्ट जो कि लोअर मिडिल क्लास को संवर्धित करे। किसी कंपनी को यह पता चल जाए कि उसके ज्यादातर जो खरीदार हैं वह लोअर मिडिल क्लास के हैं, 500 से 1000 के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, तो वह उसी तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कंपनी को यह पता चल जाए कि उसके खरीदार हायर मिडिल क्लास के हैं, 5000 से 10000 या 50000 या 1 लाख तक के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कंपनियां उसी तरह के प्रोडक्ट बनाएगी। यानी डाटा माइनिंग के द्वारा आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन जुटा पाते हैं, जिसके आधार पर आप पता कर पाते हैं कि आपका उपभोक्ता चाहता क्या है, व्हाट योर कस्टमर रियली वांट, व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन विच दे आर परचेजिंग, ऑन विच दे आर शॉपिंग, उनके खरीदारी के मूल वजह क्या है। तो ये डाटा माइनिंग का सिर्फ मैंने आपको व्यापार में बताया, ठीक इसी प्रकार राजनीति में भी हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है। पुलिस भी इसी तरह से डाटा माइनिंग करके अपराधियों तक पहुंचती है, तमाम तथ्य और आंकड़े जुटाकर। तो अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कोई सवाल, शंका, प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी दमदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।